अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास बुकरम का ये देखें इस तरह से फोल्ड किया हुआ पीस पड़ा है। इसकी 5 इंच चौड़ाई है और 7 इंच लंबाई है। ठीक है, ये नेक साइज़ जो है इसके हिसाब से मैंने बुकरम लिए। 6 इंच का गला जो है वह गहराई में पहना जाएगा। जो पहनता है उसका ये वाला साइज़ होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर अगर कोई थोड़ा बड़ा पहनता है उसका भी मैं आगे चल के बता देती हूँ। बुकरम पे यहाँ पर मैंने 3 इंच की खुलाई ली है। गले के बिल्कुल साथ साथ ये नेक होगी, थोड़ी जैसे बैन की तरह हम कटाई करते हैं, मतलब थोड़ी सी नीचे होगी। ठीक है, बैंड के बिल्कुल थोड़ी तरह नीचे। अब यहाँ 3 इंच का मैंने गहराई पे लगाया है और चौड़ाई पे भी मैंने 3 इंच का एक पूरा बॉक्स जो है ना ये बन गया है। ठीक है, अब इसमें सिंपली ये देखें 3 इंच ही यहाँ से पूरा कर लें ताकि आपका ये चौरस वाला डब्बा जो है ना ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर किसी ने बड़ा पहना तो इस वाले डब्बे को थोड़ा सा लंबा कर सकता है। ठीक है, बाकी साइज़ यही होगा जो भी चौड़ाई और गहराई वगैरह। अब यहाँ पर प्लेट की मदद से मैंने इस बॉक्स की ना गुलाई कर दी है। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं बॉक्स के ये वाले किनारों को नोट करती ना तो यहाँ पर प्लेट ने ख़राब शेप दे देनी थी, वो तो बिल्कुल साथ जुड़ जानी थी नेक के। तो यहाँ पर ये 1 इंच से 2 सूत ऊपर गहराई मैंने मेजर की है। ठीक है, बाकी ये इसलिए मैंने बताया कि प्लेट से भी जब हम करते हैं ना तो ये हिसाब जो है जहन में रखा करें, ख़राब भी हो जाती है। तो आप ये नोट किया करें कि आपने किस पॉइंट से किस पॉइंट तक गुलाई लेनी है। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने पॉइंट लगाए। अब यहाँ पर 2 सीएम जो है मैं ड्रा कर रही हूँ मार्जिन का। ठीक है, ये हमारा राउंड नेक है जो मार्जिन में है। अब यहाँ पर 6 इंच की पूरी गले की गहराई में पहन रही हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे रखी जा रही है कि इतनी गहराई पहनते हैं जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक बिल्कुल ऊपर ये जो मार्जिन है इसके साथ यहाँ पर 2.5 इंच का मार्क लगाना है और ऊपर से जो गुलाई है ना यहाँ इसके बिल्कुल साथ से हमने 6 इंच तक जो है एक मार्क बना लेना है। अब यहाँ नीचे 6 इंच का जो हमने गहराई का निशान लगाया था ना, इसको भी इसी तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब ये 2.5 इंच से ना ये वाली जगह से हमने इसकी गुलाई शेप स्टार्ट करनी है कि मतलब ये समझ लें आपके दिल बनाना है। दिल तो बनाए होंगे ना बहुत छोटे होते हुए। ठीक है, तो वही वाला दिल आपने आज यहाँ पर बना देना है। ठीक है, इस तरह से। ये देखें जी जनाब, आपने ये चीज़ नोट करनी कि जब भी आपने ये वाली बनानी है ना तो यहाँ से जो कर्व है ना वो ज़ाहिर होना चाहिए, प्रोमिनेंट होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल सीधा आपने दिल ही बना देना है। दिल ही की तरह है लेकिन यहाँ से कर्व में होगा। ठीक है, तो इसकी आपने कर्व करने के लिए यहाँ से प्लेट यूज़ कर लें जैसे मैंने यूज़ की है, इससे ज़्यादा अच्छी गुलाई आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब इस तरह से गहराई को मैं ज़रा देखें बिल्कुल करते हुए बना रही हूँ, शेप को वाज़िया कर रही हूँ। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो गले के हिसाब से, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि यहाँ से ये 2 इंच है। ठीक है, और यहाँ से 1.5 इंच के 1 सूत कम, यहाँ से 2 सूत कम, यहाँ से 1.5 इंच से 4 सूत कम है और यहाँ से 1.5 इंच है। ठीक है, ये मैंने उनको मेजरमेंट दी है जो बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ बना लेते हैं देख के। ठीक है, हर तरह से मैं अपनी वीडियोस में बताती होती हूँ, हर वीडियो में बताना मेरा ज़रूरी होता है क्योंकि न्यू सब्सक्राइबर्स भी हो सकते हैं, न्यू व्यूअर्स भी हो सकते हैं। तो मुझे डिटेल जो है वो देनी पड़ती है कि यार यहाँ पर न्यू हर तरह का बंदा जो होता है ना यूट्यूब पे होता है, तो मुझे हर तरह से डिटेल जो है वो देनी पड़ती है। उसके बाद ये सिंपली इस तरह से कट कर लिया है। शर्ट को मैंने इस तरह से रख लिया, क्रीज बना ली है। ये शर्ट उल्टी पड़ी हुई है, लोन का ये फैब्रिक है और ये कुछ इस तरह से खूबसूरत सा प्रिंट बना हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, इसकी बैक साइड में कर रही हूँ। मैं अक्सर प्रेफर करती हूँ अपनी वीडियोस में कि ये क्रीज बनाई है मैंने, ठीक है, शर्ट की, और इस तरह से नेक जो है शर्ट के ऊपर ही पेस्ट कर रही हूँ। अब यहाँ से छोटा बड़ा जो हो जाता है अक्सर बिगनर से, तो उसके लिए एक टिप है कि आपने यहाँ पर जो कैप्स है ना इनको साथ रखते हुए अपनी नेक जो है ना जोड़ लेनी है। ठीक है, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि जब भी कोई आप ऐसी नेक बनाए ना जिसमें आप चाहते हैं कि फर्स्ट फैब्रिक के ऊपर हमारा जो नेक है वो नीट बने, तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप कमीज़ के ऊपर रख के वो गला बनाएं। ठीक है, ना कि सेकंड फैब्रिक पे लगा के फिर उसको कमीज़ के साथ जोड़ा जाए। तो मैं चाहती हूँ कि ये गला जो है ना कमीज़ के ऊपर सफाई से बने। अब यहाँ पर पीछे कपड़ा रखा है मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक। ठीक है, इसको खुला कितना होना चाहिए कि बुकरम से दोनों साइडों पे 1-1 इंच खुला हो, गहराई में भी 1 इंच लंबा हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम पिन्ने लगा लेंगे। अब ये चीज़ देखें ये ऊपर से निकली हुई क्योंकि हमारे तीरे की कटिंग हुई हुई है, तो इसको बराबर रखते हुए नोट रखते हुए आपने ये पिन्ने लगानी। ठीक है, वरना झोल आने का खतरा है। उसके बाद जनाब यहाँ पर जो सिलाई है ना मैं ये दरमियान से स्टार्ट कर रही हूँ, किसी कोने से आपने सिलाई कभी भी स्टार्ट नहीं करनी। ठीक है, मेरा हर वीडियो में ये डिटेल बताने का मकसद यही है कि यहाँ पर बिगनर्स भी आ जाते हैं,
तो यहाँ पर न्यू व्यूअर्स भी हो सकते हैं, तो हर चीज़ जो है उनको पता होनी चाहिए। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनको तो पता होगा कि मैं कैसे डिटेल से बताती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर अपनी वीडियो में पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और आपके यहाँ आपके इलाके में आपने कितनी स्टिचिंग देनी होती है सिंपल ड्रेस की, ठीक है। ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि इस तरह की अगर नेक बनाई जाए या फिर इस तरह की सिंपल ड्रेस पे आप डिज़ाइनिंग करते हैं तो कितनी सिलाई आप देती हैं या फिर आप लोग कितना लेती हैं, ठीक है, सिलाई। तो आप लोगों ने ये मुझे लाजमी बताना है। इससे फ़ायदा पता क्या होगा, बहुत सारे लोग जो मेरे चैनल पे मेरे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, उनको मेरी बहनें जो बैठी घर पे सिलाई कर रही हैं और कह रही हैं 400 ले रही हूँ मैं, ठीक है, इतना ले रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने अपनी मेहनत के कितने पैसे लेने हैं, ठीक है। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों के बताने से। अब यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर लिया सिलाई के बाद और यहाँ पर कट्स लगा लिए मैंने, ठीक है। यहाँ सिलाई के दौरान मैंने बात की इसीलिए ताकि आप लोगों को मसला ना हो समझने में। अब यहाँ पर ये वाला फैब्रिक जो है ना, देखें सिंपली वैसे ही पड़ा हुआ है सारा कुछ। यहाँ पर जो आपने फैब्रिक रखना है ना गोल गले पे, यहाँ पर आपने 1/2 इंच का करके रखना है और दोनों को मैं इकट्ठा ही कट्स लगा रही हूँ, अलग अलग नहीं लगाऊंगी। बस मैंने बुकरम से 1-2 सूत पीछे रख के ना ये कट लगाया है, ठीक है। एक सूत वैसे होता है, 2 सूत नहीं होता, ठीक है। पीछे 2 सूत रखेंगी तो आपका सही से ये मुड़ेगा नहीं। तो बाद में यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ। ये आप लोगों ने यही कोशिश करनी है, या तो ग्लू स्टिक ले सकती हैं या फिर फैब्रिक ग्लू, ठीक है। कोई दूसरी तीसरी नहीं आपने यूज़ करनी, जिसमें होती है वो मैं बता भी देती हूँ कि यहाँ पर आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो नेक है ना उसमें आपने नहीं करनी यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली अब ऊपर वाला जो फैब्रिक है ना, जो हमारा बुकरम के साथ वाला फैब्रिक है, यहाँ पर 2 फैब्रिक हैं। अब ये नोट करें कि एक तो नीचे वाला फैब्रिक है, एक ये हमारा ऊपर वाला फैब्रिक है, ठीक है। ऊपर वाले को आपने ये देखे कट्स लगाए हुए होने, तो इस तरह से आपने इसको टर्न कर देना है। ये वाला तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो बस आपने वीडियो पे फोकस रखना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करके जाना है। प्यारे सा कमेंट जो मैंने आपसे पूछा है उसका लाजमी सोचना है और बताना भी है, ठीक है। तो जनाब इस तरह से देखें कपड़े को मैंने पहले टर्न कर लिया है, वापस बाहर की तरफ पलट लिया, ठीक है। अब ये अंदर वाली जो बैक साइड है ना शर्ट की रॉन्ग साइड, उसकी तरफ ये कपड़ा जो है बाहर की तरफ निकल आया है, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये हमारा हार्ट जो है बहुत प्यारा बन गया है। अब यहाँ पर ये देखें एक हाथ से मैं अंदाज़ा करूँ कि यहाँ बुकरम है, ठीक है। वहाँ निशान लगाया है मैंने, ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, ठीक है। तो उसके बिल्कुल साथ साथ रखते हुए मार्जिन रख रही हूँ ताकि यहाँ पर अब जो है ना स्टिचिंग का मार्जिन मैं रख लूँ और मैं यहाँ पर हैंड स्टिच जो है इजीली कर सकते हैं। हैंड स्टिच कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी ज़रूर, ठीक है। अब ये देखें इस तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के मैंने इसको कट कर लिया है। अब कर लेते हैं इसको सीधा, ठीक है। अभी इस पे बहुत काम बाकी और बहुत ही खूबसूरत और यूनिक नेक बनने जा रही है। आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा, टेलर्स को भी और जो घर में बैठी औरतें देख रही हैं उनको भी। बहुत प्यारा नेक डिज़ाइन है ये। उसके बाद जनाब यहाँ पर ये वाला जो फैब्रिक है ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने लगाया था, ठीक है, ये वाला, इसको अच्छी तरह से इस तरफ को बाहर की तरफ खींच लें ताकि ये अच्छी तरह से निकल और यहाँ पर बुरा सा मगजी सी ना बन जाए, ठीक है, नीचे वाले एरिया पे। अब यहाँ पर ये देखें मैं इसीलिए अपनी वीडियोस में हर चीज़ बताती भी हूँ, स्किप भी नहीं कर रही होती ताकि हर चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाए। अक्सर बहनें मुझे दुआएं दे रही होती हैं, बहुत शुक्रिया यार, आप लोग मुझे इतना लाइक करती हैं कि मैं आप लोगों को डिटेल से बताती हूँ। तो बस उनके लिए ही मैं डिटेल से बताती हूँ जो सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, ये देखें ये वाला कपड़ा जो नीचे वाला है, इसको मैं अब इस तरीके के साथ बस इसके मैं क्रीस बना रही हूँ इसमें। ये देखें सिंपली बस कुछ भी नहीं, यहाँ पे ग्लू वगैरह लगा रही मैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, इतना एडवांस दौर आ गया है तो कोई बात नहीं। अगर आपने अपनी आसानी के लिए कोई चीज़ यूज़ कर ली है तो बल्कि वेल एंड गुड है कि आप घर पे बैठी ऐसी चीज़ें कर रही हैं, आप काम कर रही हैं, तो और क्या चाहिए। तो अब यहाँ पर इन दोनों कपड़ों के दरमियान में मैं एक लेस जो है, ये गोटी की बनी लेस है, समोसी लेस, थोड़ी सी मोटी है पर मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, तो यहाँ पर इसके अंदर रखते हुए मैं यहाँ स्टिच कर लूँगी। और जो लोग मुझे कमेंट्स में बता रहे हैं अपने इलाके के सारे रेट्स वगैरह, उनके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने सोचा कि वाकई ही लोगों को या बहनें जो यहाँ पर देख रही हैं उनको फ़ायदा होगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम इस तरह की बात जो है कर सकती हैं, उनको फ़ायदा होगा आप लोगों के बताने से, ठीक है। तो ये चीज़ों को सोच लेना चाहिए। अब ये देखें पीछे से बिल्कुल इसकी सिलाई जो लग गई है क्योंकि हमने ऊपर की तरफ रखते हुए क्रीज बनाई थी। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये हर चीज़ को नोट रखा करें, मैं बता भी इसीलिए रही होती हूँ कि आपको हर चीज़ पता चल जाए।
अब यहाँ पर जो मैंने ग्लू लगाई है ना, ये देखें बिल्कुल किनारी पे नहीं लगाई, ठीक है। किनारी पे बार बार आपने ग्लू नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पर हमने सिलाई लगानी होती है, उस जगह को बचा लेना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कोई कट नहीं लगाया और सिंपली इस तरह से मैंने लेस लगा ली है, ठीक है। अभी ये खड़ी खड़ी सी लग भी रही है, लेकिन मैंने इसके हाथों से बिठा के इसके ऊपर प्रेस करना है। अब यहाँ पर मिस्टेक आने का जो खतरा है ना, थोड़ा सा ये वाली जगह है, ठीक है। यहाँ पर अगर गोलाई से ये देखें लेस जो ना जाए ना, तो यहाँ पर आपने कट लगा लेना है लेस में, ठीक है। जिधर ज़रूरत हो उधर कट लगाया करें। हर जगह कट लगाएंगे तो सफाई भी नहीं आएगी लेस में, और वो एक दो धुलाई में फट भी जाती है, ठीक है। फिर मतलब उसके दागे शागे निकलने लग जाते हैं, तो हर जगह नहीं कट लगाते। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको कट कर लिया है मैंने, ठीक है। अब सिंपली लेस तो हमने लगा ली, अब इसके अंदर जो डिज़ाइनिंग करनी है ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। पहले तो आपने सूखने भी देना है, प्रेस लाजमी कर लेनी है, फिर बाद में ये वाली डिज़ाइनिंग ऐड करनी है। प्रेस करने से जो खला होती है ना, हम जब ग्लू यूज़ करते हैं उसमें खला सी आ जाती है, वो निकल जाती है। अदरवाइज़ जब आप सिलाई लगाते हैं तो तब वो खला निकल रही होती है, उससे आपका डिज़ाइन जो है डिसबैलेंस और ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने ग्लू यूज़ की है बिल्कुल लेस की किनारी किनारी पर लगाई है, क्योंकि नीचे लगा नहीं सकते कमीज़ के ऊपर, इसमें अब फासला आ गया है ना। तो यहाँ पर एक मैंने 1/2 इंच की पट्टी बनाई है, ठीक है, बुकरम वाली। अब जब भी आप ये पट्टी लगाएं, आपने कोशिश करनी है कि बुकरम वाली पट्टी बाहर की तरफ नज़र आए, आपने इस तरह से रखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर रख तो रही हूँ, लेकिन इसकी जो बुकरम वाली साइड है ना पट्टी की, वो बाहर की तरफ नज़र आएगी, ठीक है। सिंपल एक पट्टी तैयार करके मैंने साइड पर सिलाई लगा ली है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो, मुझे राय का अपनी का लाजमी इज़हार करना। आप लोगों के एक लाइक से, एक कमेंट से और एक सपोर्ट से हम लोगों की मेहनत जो है वो पूरी हो जाती है। आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों का जो सपोर्ट है हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करता है, ठीक है। तो ये एनर्जी ड्रिंक हमें दे के जाया करें, ठीक है। तो इससे फ़ायदा होता है ना कि हम लोग आप लोगों के लिए फिर बहुत जोश और बहुत ही मतलब खुशी से काम करते हैं, या बहुत कुछ आप लोगों को बताना सिखाना चाहते हैं, और हमारे जैसे लोग जो हैं वो ज़िंदा रहते हैं फिर आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। और उसके बाद ये सिंपली मैंने पट्टियाँ तो जोड़ दी हैं, लेकिन इसको सूखने दिया था, ठीक है। मैंने सूखा के इसको फिर मैंने इसके ऊपर प्रेस किया है सीधी साइड पे। अब मैं बिल्कुल किनारी की सिलाई लगा रही हूँ कपड़े के ऊपर, ठीक है। ये नहीं आपने कि लेस के ऊपर सिलाई लगा देनी है, हमने लेस की और पट्टियों की एक ही बार में सिलाई लगानी है। इसीलिए हमने इसको ग्लू के साथ चिपकाया है, ताकि हमें बार बार सिलाइयाँ जो हैं वो फ्रंट साइड पे ना लानी पड़े और उससे रफनेस आ जाएगी या फिर अच्छी नहीं लगेंगी, ठीक है। तो अब जो किनारी पे सिलाई लगाई है बिल्कुल, इसके बाद जो है नेक की फाइनल लुक जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके अलावा मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस कटिंग की, स्टिचिंग की अपलोड की हुई मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को स्टिचिंग स्टेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप लोगों को अगर अच्छी लगे वीडियोस तो आगे भी अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें। और कुछ आप मुझसे पूछना चाहती हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकती हैं, ठीक है। इस तरह से ये देखें बिल्कुल नीट। उसके बाद अब तुरपाई, ये देखें तुरपाई का मामला रह जाता है। तुरपाई के लिए भी यहाँ पर मैं कोई कट नहीं लगा रही, ठीक है। इट्स मीन के नहीं कि ये गुलाई है तो इसमें कट्स भर भर के लगा लें आप। यहाँ पर कट के बगैर भी गुजारा हो सकता हो, वहाँ पर कर लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें सिंपली कट के बगैर ही मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सिंपल सा ये कर रही हूँ फोल्ड। अब इसको प्रेस करके मैं इसके ऊपर हैंड स्टिच कर लूँगी। अब मैं हैंड स्टिच करके भी दिखाती हूँ। ये देखें सिंपली हैंड स्टिच कर लिया मैंने इसे बिना किसी कट के, ठीक है। कट्स जो हैं वो हर किसी से संभाले भी नहीं जाते और हर जगह पर संभाले भी नहीं जाते, ठीक है। तो इसलिए हर चीज़ बताने का मकसद यही है कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। और जनाब ये फाइनल लुक है गले की, कैसी लगी हो आप लोग मुझे लाजमी बताना। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे फ़ायदा होगा कि आप घर पे बैठे ऐसे कटिंग और स्टिचिंग सीखते रहेंगे। और लाजमी बताना मुझे कि इस तरह के ड्रेसेस की आप क्या सिलाई लेते हैं, या आपके शहर में कितनी सिलाई ली जाती है सादा सूट की और इस तरह के नेक की, ये लाजमी बताना। इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। मिलते हैं भी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़।